आप सबका स्वागत है माय वाइफ इज एक्चुअली एम्प्रेस के चैप्टर नंबर 37 में। चैप्टर की स्टार्टिंग के सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एक सिपाही उस आदमी को चेक कर रहा होता है कि उसकी सांसें चल रही है कि नहीं। तभी वो कहता है, मुझे विश्वास नहीं था कि ये हरामी अब तक मर गया होगा। और कहता है, इसकी दिल की धड़कन भले ही रुक गई हो, कहीं इसे मरने की कला तो नहीं आती जिसके बाद ये अचानक से जिंदा हो जाए। इससे अच्छा कि मैं इसे अपनी तलवार से मार दूं। तभी वो सिपाही अपनी तलवार निकाल रहा होता है। उतने में ली उसे कहता है, वो पहले से मर गया है, तुम मरे हुए लाश को क्यों मारना चाहते हो। वो सिपाही मन में सोचता है, इसे बचाकर लाने के लिए महारानी ने खुद आदेश दिया था। मैं इसे गुस्सा नहीं दिला सकता, वरना न जाने महारानी मेरे साथ क्या करेगी। तभी वो ली से माफ़ी मांगता है और कहता है कि जैसा आप कहें। तभी ली अपने मन में सोचता है, ये लोग कब से इतने आज्ञाकारी बन गए। तभी चेन्नई आ जाता है और ली को कहता है, हमारे राज्य के सिपाही कभी भी अपने राज्य के लोगों को अकेला नहीं छोड़ते। हमारे आने से पहले तुमने सब कुछ संभाल लिया। तभी ली चेन्नई को कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, वो अपने आप ही मर गया। और अपने मन में सोच रहा होता है, कोई पागल ही होगा जो तुम्हारी बात पे विश्वास करेगा कि तुम लोग मुझे बचाने आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग मुझे मारने आए हो इसी के साथ। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी महारानी और मेरे बीच में कोई चक्कर चल रहा है जिसके लिए तुम मुझे बचाने आओ। तभी चेन्नई ली को कहता है, तुम्हें पछताने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने अच्छा काम किया है, इसीलिए हम लोग तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। तभी चेन्नई उसे एक सोने से भरा डब्बा देता है और उस डब्बे के अंदर सोने की बनी कटोरियाँ होती हैं। तभी ली अपने मन में सोचता है कि ये वही ड्रैगन फैमिली के सिपाही हैं जिन्हें मैं पहले जानता था। अगर किसी ने मुझे कहा होता कि ये इतने अच्छे हैं तो मैं विद्रोह करता ही क्यों। चेन्नई ली को कहता है, आजकल राज्य में बहुत सारे गुनहगार घूम रहे हैं, तो तुम अपने घर से बहुत कम निकला करो। फिर सीन चेंज होता है और ली को दिखाया जाता है, ली अपने घर की तरफ जा रहा होता है सोने से भरा डब्बा लेकर। ली कहता है, चेन्नई को आखिर हो क्या गया है, आजकल वो मेरी बहुत चिंता कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे पसंद करने लगा हो। इतने में जो दौड़ती हुई आती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो। अभी ली उसे कहता है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, वो तो एक आम इंसान था, वो मेरे आसपास भी नहीं आ सकता। फिर उतने में जो कहती है, वो एक मार्शल आर्टिस्ट था, ये सब मेरी गलती है। फिर ली कहता है, मार्शल आर्टिस्ट कभी भी आ सकते हैं, उसमें तुम्हारी गलती कैसे हुई। फिर ली उसे सोने से भरा डब्बा दिखाता है और कहता है, ये सब मुझे ड्रैगन फैमिली के सिपाही ने दिया है, इसलिए तुम और दुखी मत हो। फिर जो रोते हुए कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं इसको लेके क्या करती। फिर उससे कहती है, क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है। फिर ली उसे कहता है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, मैं जितना बहादुर पहले था आज भी वैसा ही हूँ। फिर जो सोने से भरे डब्बे को फेंक देती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम बहुत ही बड़े पागल हो। फिर जो रोते हुए उसे कहती है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। फिर ली उसे कहता है, मुझे मालूम है, मेरी वजह से तुम बहुत दुखी हुई हो ना, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। ली उसे कहता है कि मुझे मालूम है ये सब मेरी गलती है, आज के बाद ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। तभी जो मुस्कुराते हुए ली को कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ऐसा फिर कभी होने नहीं दूंगी। ली उसे कहता है, तुम क्या कह रही हो, चलो ये सब बात छोड़ो, अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है। तभी जो ली को कहती है, मैं अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 1 साल में बहुत कुछ हमारे साथ हो गया है। और जो बताती है, इतने समय में इतना कुछ हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत ही डरावने सपने में हूँ और मेरे दिल में बहुत ही दर्द हो रहा है। उतने में ली, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, पिछले समय बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा तो नहीं तुम अचानक से दोपहर को उठ रही हो। और जो ली को एकदम इमोशनल डायलॉग में कहती हैं, क्योंकि तुम्हारे हिस्से की डोर और मेरे हिस्से की डोर दोनों चांद के साथ जुड़ी हुई है, क्या तुम ऐसा चांद पर खुश नहीं रहोगे। उतने में ली कहता है, अब बेशक मैं खुश रहूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ खुश हो। उतने में जो शर्माते हुए कहती है, हाँ मैं खुश रहूंगी। फिर ली उसे कहता है, बस तुम खुश रहोगी, हद तक वो तुमने बताया नहीं मुझे। फिर जो मुस्कुराते हुए ली को कहती है, इस हद तक खुश रहूंगी, अगर ड्रैगन फैमिली भी मुझे तुम्हारे बदले मिल रही हो तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तभी सीन चेंज होता है और हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेन्नई सोच रहा होता है, वांग फैमिली का रिश्तेदार मर गया है, लेकिन वो बहुत ही घायल था। तो इसका मतलब ली एक मामूली इंसान है,
एक इंसान जो इतना कमज़ोर है, कितनी शर्म की बात है कि वो महारानी के साथ है। महारानी के पास ऐसी आंखें हैं जो किसी की भी ताकत पहचान सकती हैं। ऐसा लगता है कि ये सब महारानी का प्लान है। फिर हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर महारानी चेन्नई को कहती है, वांग फैमिली के लीडर का मैटर अब तुम संभालोगे, क्या तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? उतने में चेन्नई कहता है, नहीं महारानी, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर चेन्नई महारानी को कहता है, महारानी आपकी रक्षा कौन करेगा? फिर महारानी चेन्नई को कहती है, अगर ऐसा कुछ मैंने फिर से इस राज्य में होने दिया, मैं डागन सिपाही को आदेश दे दूंगी सबको बर्बाद कर दें। और अपने मन में सोच रही होती है कि मैं ली को वापस खतरे में नहीं डाल सकती। चेन्नई को कहती है, तुम पूरी तरीके से हुआंग फैमिली को मिटा दो। चेन्नई कहता है हाँ, और चेन्नई खुश होकर जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि महारानी को ऐसा ही होना चाहिए, अपने से पहले अपने लोगों की चिंता करनी चाहिए, इस तरीके के गुण महारानी में होने चाहिए, ऐसी बातें सिर्फ महारानी के अंदर ही होनी चाहिए। फिर उतने में सीन चेंज होता है और हमें ली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीजो आई होती है और वो चिल्लाकर कह रही होती है, क्या मकान मालिक आप अगवा हो गए थे? उतने में लीजो दुखी होकर कहती है, मुझे मालूम था एक दिन ऐसा आएगा जब आप अगवा हो जाओगे। फिर लीजो को कहता है, तुम नहीं मैं अगवा हुआ था, तो तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? फिर उतने में लीजो चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, वो कौन सा राक्षस था जो आपको अगवा किया? कहीं ये दुनिया खत्म तो नहीं होने वाली? फिर ली कहता है, मुझे पता नहीं तुम कैसे राक्षस के बारे में सोच रही हो, लेकिन तुम्हें समझने का कोई मतलब नहीं। तभी लीजो को कहता है, उसने बस मुझे अगवा किया था, जो मेरे साथ थी, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं सका और मैंने उससे अपने आप को ले जाने दिया। वो इंसान वांग फैमिली का रिश्तेदार था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा इंसान था और उसने मुझे कहा, थोड़े दिन के अंदर इस राज्य में बहुत ही बड़ा हमला होने वाला है और हुआंग फैमिली को जाड़े सिल को इस्तेमाल करना भी आ गया है। उतने में लीजो कहती है, इससे मुझे कुछ याद आया, मैंने खबर सुनी है कि हुआंग फैमिली के लीडर शहर से बाहर कहीं रह रहा है और बहुत सारे अमीर लोग वांग फैमिली की वजह से इस युद्ध में शामिल न हो, इसलिए वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। उतने में ली को दिखाया जाए तो बहुत गुस्से में बोल रहा होता है, कहता है, वांग फैमिली, मुझे पता नहीं कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, लेकिन मैं जो को एक खरोच नहीं आने दूंगा, इसलिए अगली बार मैं तुम्हें पूरी तरीके से मिटा दूंगा। इसी के साथ चैप्टर 37 यहाँ पे खत्म होता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन दबा दे और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब हम लोग मिलेंगे अगली बार चैप्टर 38 में।